प्रणाम, नमस्कार। बहुत स्वागत है आपका उस कार्यक्रम में जिसका नाम है हे प्रभु आनंद विदाता। व्हाट्सएप नंबर जो है 7000969440। अपने विचार और सुझाव और अपने अनुभव भी, अगर आप भी सनातन परंपरा और चिरंतन जीवन के पथ के पथिक हैं तो अपने अनुभव भी हमें लिखिए, इससे बहुत लोग लाभान्वित होंगे। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वो मनुष्य की एक आदिम प्रवृत्ति, मैं कहूँ आदिम तो ना कहूँगा उसको, क्योंकि जब से धन, करेंसी, मुद्रा, वैभव ये प्रतिष्ठित हुए हैं, जब मनुष्य गुफा के काल से बाहर निकला। हालांकि गुफा के समय भी उस शिकार को ही वैभव मानता था कि आज इतने दिन का भोजन मेरी गुफा में है। उस रूप में भी अगर देखें तो व्यक्ति की एक बड़ी कोशिश होती है जीवन में, कोशिश कह लूँ उसको या चेष्टा कह लें या उसकी एक प्रवृत्ति कहना ज़्यादा उचित होगा, कि बिना परिश्रम के अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो जाए। और इसीलिए कई बार हम अपने बारे में भी ऐसी तीखी टिप्पणियां सुन लेते हैं कि रहते तो बैठे रहते हैं दिन भर, सोचते हैं कि सब कुछ मिल जाए। अब ये जिसको लक्ष्य करते हुए ये टिप्पणी की गई है वो तो आग बबूला हो जाता है ये सुन के, क्योंकि कौन है इतना इंद्रिय विजयी व्यक्ति जो इस गहरी टिप्पणी को सुनकर भी कहे हाँ सही बात है साहब, मैं प्रमाद आलस्य से पीड़ित हूँ। अरे साहब आपको बैठे हुए देखते हैं, हम तो लगे रहते हैं, जान चली जाती है हमारी। लेकिन मनुष्य की ये हमेशा से प्रवृत्ति है। लॉटरी का आविष्कार मैं अक्सर सोचता हूँ क्यों हुआ दुनिया में। हम सब अपने अपने जीविकोपार्जन से जुटे रहते हैं, लेकिन जो लोग लॉटरी में पैसा लगाते हैं, आज भी अखबारों में खबरें पढ़ता हूँ, भारत में तो अब लॉटरीज बैन हैं अधिकतर जगहों पर, लेकिन विदेशों से आते हैं कि इतने करोड़ पाउंड या इतने करोड़ डॉलर की लॉटरी लगी, तो सबकी आंखों में सपने झिलमिलाने लगते हैं कि हाय हुसैन हम न हुए, हम क्यों नहीं थे भैया। जब पन्ना की खदान से हम पढ़ते हैं कि रिक्शा चलाने वाले को 15 करोड़ का हीरा मिला, तो हमारी आंखों में भी हीरा झलमलाने लगता है। और वो रिक्शा चलाने वाला भी इसी उम्मीद से खोज रहा है कि सारे दिन खत्म हो जाएंगे, रिक्शा चलाना छूट जाएगा, मर्सिडीज में बैठ जाऊंगा, या न भी बैठा तो इतना परिश्रम, ये गमछा बांध के गर्मी सर्दी में चलना छूट जाएगा। कितने लोग यही सपने देखते देखते बूढ़े हो जाते हैं। विरले हैं जिनको बिना परिश्रम के धन मिल जाता है। और जो लोग बिना परिश्रम के ऐसा धन भी ले लेते हैं जिसको आप और हम अनैतिक धन बोलते हैं, उनकी नियति पर भी बाद में देखिए। तो ये जो धन है जिसकी हमारी आशा है, आप महाभारत को भी देखें तो द्यूत क्रीड़ा है, जुआ है, जहाँ पत्नी तक को दांव पर लगा देते हैं, सारा राजपाट हार जाते हैं, इसीलिए कि बस एक पांसा चला तो सब वापस आ जाएगा। शेयर बाजार भी इसी की कहानी कहता है। और हम सब लोग कई बार जीवन में ब्लाइंडली खेलते हैं, अरे साहब ये मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मैं तो ये इस बिजनेस में लगा रहा हूँ पैसा, आ जाएगा साहब, लौट के आ जाएगा। और अधिकतर लोगों को मैंने दुखी होते हुए ही देखा है, क्योंकि बिना परिश्रम की अभीप्सा के जिस धन की आप कामना करते हैं वो अक्सर अपने साथ गहरी पीड़ा, गहरा दुख और कंगाल बनाने के गहरे खतरे के साथ आता है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये इतिहास के पन्ने कह रहे हैं, सनातन परंपरा कह रही है। आज इसी पर बात करेंगे विद्वान वक्ता, भगवत गीता के अध्येता, मानस मर्मज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर सुरेंद्र बिहारी गोस्वामी जी। प्रणाम कर रहा हूँ सभी। आज आपने बहुत सिराओं में सूत्र दिए हैं जी, और समय की सीमा ऐसी है जी कि अगर एक सिरा भी पकड़े जी तो हम महीनों इस पर चिंतन कर सकते हैं, लेकिन आपके प्रत्येक सिराओं को संक्षिप्तीकरण करते हुए हम चलें। सबसे पहले अध्यात्म, आपके इन युगों को से उनका अध्यात्म का कोई संबंध नहीं है, जिसे आप आखेट युग कहते हैं, जिससे आप मनुष्य के विकास का युग कहते हैं, क्योंकि हमारा अध्यात्म तो अनंत बुद्धि की उत्पत्ति के साथ प्रथम मनुष्य को भी अनंत विचारशील संपन्न मानता है, जो मानसिक सृष्टि में मनु और शतरूपा होकर आए हैं। हमारे यहाँ कंदराओं में गुण ज्ञानी रहते हैं। हमारे यहाँ जितने भी पर्वत की कंदराएं हैं वहां वो लोग रहते हैं जो परम संपत्ति अर्जित करके आते हैं।
और यदि आप अपने युग से मनुष्य को धीरे धीरे विकसित करते चले जा रहे हैं इस परिभाषा में, न जाने पाश्चात्य से कहाँ हुई ये परिभाषा है कि वो जंगल से निकले और फिर ये बने और फिर सभ्यता आई और उनने फिर धीरे धीरे प्राप्त किया, तो आप संसार से सभ्यता प्राप्त कर रहे हैं, जबकि सभ्यता ने संसार का निर्माण किया है। जब आप सभ्य होते हैं तब संसार बनता है, संसार आपको सभ्य नहीं करता। तो एक सिरा तो इस स्वरूप में आप स्पष्ट करके चलें। दूसरा, आप आए ही हैं परिश्रम करने के लिए, क्योंकि आप पुरुष हैं, आप पुरुष हैं। देखिए, पुरुष शब्द को हम लोग चूंकि स्त्री को जोड़ देते हैं पुरुष के साथ में, ये हमारा बनाया हुआ भेद है। पुरुष शब्द कौन है, आप ध्यान करिए, हमारी कई बार चर्चा हुई और हमने जो हर्ष और शबलास के प्रश्नों में बताया था कि नारद जी ने जब हर्ष और शबलास से पूछा था दक्ष प्रजापति के पुत्रों से कि जो सिंधु उसमें सरोवर में स्नान कर आ रहे थे, और जैसे ही उन्होंने सिंधु नदी के संगम में स्थित उस सरोवर में स्नान किया, चित्त शुद्ध हुई और नारद ने उनसे एक ही प्रश्न पूछा था कि तुम ऐसा पुर जानते हो क्या जहाँ एक ही पुरुष रहता है, ऐसा कोई नगर जानते हो? उन्होंने कहा हाँ मैं जानता हूँ, ये नगर इसे पुर कहते हैं, वो उस यानी इसमें रहने वाली आत्मा के कारण ये पुरुष कहलाता है, और इस पुरुष को जो कुछ भी करता है वो पुरुषार्थ कहलाता है। तो ये जेंडर से रिलेटेड शब्द वो नहीं, ये शब्द नहीं, पुरुषार्थ अगर हो जाता तो फिर आप स्त्रियार्ष लेकर आ जाते एक शब्द जो है, तो वो आपकी अपनी मीमांसा है। लेकिन शास्त्रगत मीमांसा में संसार का प्रत्येक मानव, जैसे मानव का मानवीन नहीं हो सकता, मानव शब्द को आप नपुंसक लिंग के रूप में लेते हैं, तो जिसे आप मानव बोलते हैं वही पुरुष है, वही तो इसमें पुरुषार्थ है। तो पुरुष आया क्यों है संसार में? पुरुषार्थ करने के लिए। तो पुरुषार्थ करने का अर्थ क्या हुआ? पुरुषार्थ के चार भाग हैं, हम आए हैं चार काम करने के लिए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। ये चार पुरुषार्थ हमारे द्वारा वर्णित है। हमारी सनातन संस्कृति कहती है कि पुरुषार्थ के चार प्रकार हैं। तो बोले अच्छा ये चारों हमें करना होगा? बोले नहीं, बोले दो जिसने संसार में भेजा वो करेगा और दो तुम करोगे। बोले फिर क्या होगा? फिर तुम भी संसार बनाने वालों में शामिल हो जाओगे, फिर तुम भी नर से नारायण हो जाओगे। देवता कौन बनता है? जो श्रेष्ठ मनुष्य होता है। ध्यान रखिएगा, श्रेष्ठ मनुष्य जो है पितृलोक जाता है। पितृ जब श्रेष्ठ तप करते हैं तो देवत्व को प्राप्त करते हैं। देवता जब जो है जो श्रेष्ठ कर्म करते हैं तो ब्रह्मत्व में विलीन हो जाते हैं। ये सारी योनियां हैं। देव सर्ग के अनुसार देवता भी योनि हैं, और जितनी भी ये योनियां हैं संसार में, जितने भी जन्म चक्र हैं, वो सब संसार में ही आए हुए कर्म फल भोगने के लिए। तो पुरुषार्थ में बोले दो तुम करो, तो तुम्हें क्या करना है? धर्म करना है। और इस पर हमारी बड़ी चर्चा हो चुकी है कि धर्म ही कर्म है। कर्म से उत्पन्न आपके स्वरूप को धर्म से परिभाषित किया जा सकता है। जब आप धर्मानुसार आचरण करते हैं, धृत धारण करके काम करते हैं, आपकी धारणाएं जिस ओर बढ़ती हैं तो आप धर्म करते हैं। लेकिन जब आप कुछ नहीं कर रहे होते हैं तो फिर अधर्म करते हैं। इसलिए फिर ध्यौ की बनाई गई है। ध्यौ का अर्थ होता है अंतरिक्ष, सचराचर अनंत। तो आप बैठे जब अनंत में खो जाते हैं कि हाँ मैं ऐसा बनूंगा वैसा करूंगा, आप कोई कर्म नहीं कर रहे हैं, फिर धूत कर रहे हैं आप। अरे आप क्या धूत करेंगे? आप तो धूत की परम अंग को लेकर आए हुए हैं। इससे बड़ा जुआ क्या है? शरीर आज है कल नहीं। वाह, आज है कल नहीं। रात में सोए सवेरे उठोगे क्या? जो कमा लिया वो खाओगे क्या? खाने वाले जो हैं वही पाएंगे क्या? कल क्या होगा? यही तो द्यूत है। कल क्या होगा इस चमत्कृत को लेकर आज में ही बैठे रहना, यही द्यूत हो गया। तो अब आपने तय कर लिया है, कल अपना बना लिया है। किसी से पूछ लिया जाकर, ओ आप बड़े राजा महाराजा धनी बनेंगे, तेरे भाग्य में ये है वो है। अब देखिए भाग्य हमारे हाथ में है ही नहीं। अर्थ और काम कभी भी मनुष्य के हाथ में नहीं है, कभी भी नहीं है, कभी भी। ये फल हैं। किसके फल हैं? धर्म और मोक्ष के। आप धर्म करोगे तो बंधन से मुक्त हो जाओगे। धर्म करने में अर्थ नगण्य, धर्म करने में काम नगण्य। नगण्य मतलब ये आपके सेवक बन जाएंगे, दास। जो पुरुषार्थी है उसके पीछे अनुसरण करने दौड़ते हैं। धन दौड़ता है उसके पीछे, वो कहते हैं नहीं है
हमें इसकी आवश्यकता नहीं है, ये तो यहीं छोड़ जाना है। काम दौड़ता है इसके पास, ये नाशवान है, यहीं छोड़ जाना है रिश्ते नाते संबंध। तो फिर किसे प्राप्त करना है? मोक्ष, जाना है अपने घर। तो जितने भी लोग हैं महाभारत की प्रक्रिया में, द्यूत वहां एक धर्म है, हम नहीं समझ पाते। क्षत्रियों के लिए देखिए, इसमें कोई नई घटना नहीं है। इसी वंश में नल दमयंती पहले हो चुके हैं। जी, जी। नल दमयंती पहले हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने अपने उस धर्म का, अब देखिए नल दमयंती और शकुनी और पांडवों के बीच की प्रक्रिया में बड़ा अंतर है, क्योंकि युग बदल गया है। नल दमयंती में राजा नल अपने हारी हुई सामग्री को प्राप्त करने के लिए सब कुछ छोड़ने के बाद भी दौड़ते हैं कर्म करने के लिए, कर्म से भी मुक्त नहीं होते। और वो उनके पास पहुंचते हैं जो धूत के विशेषज्ञ हैं, उनसे कहते हैं कि चूंकि मैंने इस मार्ग से पराजित हुआ हूं तो इसी मार्ग से जीतूंगा। और जिस राजा ने उनको पराजित किया था, उनको द्यूत में पराजित करके ही सब कुछ प्राप्त करते हैं। तो द्यूत भी युद्ध होता था उस समय। उस समय चुनौती के रूप में द्यूत होते थे। हमारा धूत चुनौती थोड़ी है, हमारा धूत तो प्रमाद है। तभी चाणक्य जो है, हमारा धूत प्रमाद है, करना, चुनौती ले, द्यूत कर। ये चुनौती कर कि कल यदि मैं प्रातः काल उठ गया तो दिन में ये उपलब्धि प्राप्त करके दूंगा, ये द्यूत है। शर्त लगा इस पर कि कल मैं सवेरे उठ के ये काम करूंगा। ये द्यूत कर कि आज के बाद यदि मैंने मद्यपान और नशा किया तो तुम मेरा नाम बदल देना, ये द्यूत करना। द्यूत तो वहां भी हो रहा है, द्यूत की प्रक्रिया वहां है, चुनौती द्यूत है। वो द्यूत चुनौती है। आप चुनौती से आप लंपट हो गए, आप चोर हो गए, आप कपटी हो गए, तो फिर आप समझ लीजिए आप धर्मच्युत हो गए हैं, धर्म आपके साथ है ही नहीं। तो धारणा आपकी जब प्रतिकूल हो गई है तो आपका विनाश होना बहुत सुनिश्चित होता है, आप नाशवानता को प्राप्त कर जाएंगे। तो हमारे यहाँ है, आप देखिए इन्हीं कुल में हरिश्चंद्र और तारामती का वो प्रक्रिया प्रचलित है। वो भी तो एक धूत का दूसरा स्वरूप है। आप समझिए, धर्म के पथ पर है ना, मैंने आपसे कहा धर्मवान क्षेत्र में जो भी पुरुषार्थ आप करते हैं वहां धूत की परिभाषा बदल जाती है। दान दे दिया है, हां करके नहीं रह रहा हूं। देखिए, धूत वही अच्छा है जिसमें बलिदान हो। धूत वही अच्छा है जिसमें बलिदान हो, ध्यान रखिएगा। अब आपने ये शब्द कितने लोग बोलते हैं, अपन सब बोलते हैं बलिदान बलिदान। कभी आपने समझने का प्रयत्न किया कि ये बलिदान क्या है? आप बलिदान को तुरंत कह देते हैं वो शहीद होना, अपने आप को वो कर देना देश के लिए, समाज के लिए बलिदान है। ये शब्द आया कहां से? कितना सुंदर शब्द है, आपको अर्थ भी बता रहा है, रोज उच्चारण करते हो लेकिन कभी उसका चरित्र नहीं याद किया। बलिदान करते हैं आप, बलि बलि परमात्मा है जिनके यहाँ, वहां से ये शब्द की उत्पत्ति हुई, ये ध्यान रखिएगा। परमात्मा है उनके यहाँ, वो समर्थ है, त्रिलोकपति है, सचराचर श्रेष्ठ, अतल वितल सुतल तलातल महातल जनलोक तप, अपने महर लोक, तप लोक, देवलोक, स्वर्ग लोक, सब में उसका राज्य है। त्रिलोकपति है बलि, त्रिलोक का स्वामी है। नर्मदा के किनारे यज्ञ करने बैठा हुआ है। परमात्मा ने प्रहलाद को कहा कि तेरे कुल में मैं किसी को भी अब तारने का तरीका युक्ति से करूंगा, युद्ध से नहीं करूंगा। परम धर्मावलंबी विरोचन, जो देवताओं के भी सहयोगी रहे हैं धर्म, उनका पुत्र है बलि। शुक्राचार्य जैसे प्रतापी मृत संजीवनी विधा से जीवित किया हुआ बलि। विश्वाजित यज्ञ रथ जिसके पास है, भगवती जिनके साथ विद्यमान रहती हैं, वो बलि। परम धर्मावलंबी पत्नी है बलि की, परम धर्मावलंबी रत्नावली पुत्री है। उस बलि के यहां पहुंच रहे हैं। तो जब बलि के यहां जब पहुंचे तो बलि, उन्होंने देखा, आप देखिए बलिदान कैसा शुरू होता है। बलि ने कहा यह भी द्यूत है, पुरुषार्थ की परीक्षा ही द्यूत है। पुरुषार्थ विहीन हो जाना द्यूत नहीं है कि मैं इसका ये लूट लूं। पुरुषार्थ क्या है तुम्हारा? उसको चले अपनी लाइन बड़ी करना है द्यूत, इसलिए द्यूत क्रीड़ा है। हमारे यहां लोग जुआ खेलते हैं, युधिष्ठिर ने जुआ नहीं खेला है, क्रीड़ा की है। तुम दिखाओ पुरुषार्थ, फिर उसने वो अज्ञातवास वन सब कुछ त्याग कर देना, बलिदान किया उसने।
आप करिए बलिदान, बलिदान का आप तब करिए, पहले इतना अर्जित तो करिए, तब द्यूत करिए। उसके पास तो था इतना, और उसने छोड़ भी दिया और अर्जित भी कर लिया। तुम तो छीनना चाहते हो, तुम तो लंपट हो, तुम तो कपटी हो, तो तुम दुर्योधन हो। वो कुछ नहीं करना चाहता, दुर सही। तुम दुर्योधन शकुनी के पक्ष में खड़े हुए थे, रोज देख रहा ये मरता बुढ़ा तो ये मेरा हो जाता, वो चली जाती तो ऐसा हो जाता, उसको कहां अजर अमर अनादि है क्या जीवन? अरे शरीर ही द्यूत है, ये शरीर द्यूत है। आपकी द्यूत का अर्थ है सट्टा, आपके द्यूत का अर्थ है जुआ, आपकी द्यूत का अर्थ है ताशपत्ती। ये द्यूत है ही नहीं, इसका नाम नहीं है कहीं भी, ये क्रीड़ा नहीं है, इसमें पुरुषार्थ नहीं है। करना ले जुआ, आ सामने खेल, जहां परम पुरुषार्थ का प्रदर्शन। बीड़ा उठाना द्यूत है, बीड़ा उठाना, बलिदान कर देना द्यूत है। तो वो बलि आए, जब देखते हैं परमात्मा कहते हैं 3 पग ले लो, दिया। गुरु कहते हैं अरे मूर्ख, ये क्या कर रहा है? वो नारायण है, युक्ति से पराजित करने आ रहे हैं। तो क्या हुआ? मैं पुरुषार्थी हूं। ये पिताजी कहते थे ये हाथ का मैल, मैंने अर्जित किया, मैं पुरुषार्थ में खर्च करूंगा, फिर प्राप्त करूंगा। तो परमात्मा से सभी त्रिलोक दे देता है परमात्मा को। तुम भी त्रिलोक हार जाते हो अपना, लेकिन तब भी बलिदान नहीं कर पाते। बलिदान की प्रक्रिया आती है सबसे आखिरी में, जो शिरोधार्य किया जाता है। इसलिए अपने शीश का बलिदान कर शब्द लगाते हैं। बलि देखता है तीसरा चरण कहां, तो बोलता है परमात्मा ये मेरा मस्तक भी तो धरा है, यहां रखो। तो जिस शीश पर प्रसन्न होकर अरे परमात्मा के चरणों में लोग शीश झुकाते हैं, लेकिन जिस शीश में परमात्मा स्वयं चरण रख देते हैं वो बलिदान है। तो कुछ कर ऐसा अपने जीवन में और दिखा कि मैंने ये बलिदान किया है। बलिदान अभिमन्यु ने किया है, ये द्यूत है, ये बलिदान है। उसे मालूम है कि मैं जा सकता हूं, आ नहीं सकता। सुमार्ग में चल, न लौटेगा तो भी तो तेरा द्यूत सफल हो जाएगा जीवन में। तभी हमारे यहां का अंतरिक्ष शांति, ध्यव शांति, तो तुमने ध्यव को ध्यू बना दिया है कब, और ध्यू से कब दू हो जाते हो ये भी नहीं मालूम चलता। दुर्योधन बन जाते हो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति कर लेते हो आप अपनी प्रक्रियाओं में। तो जीवन हमारा एक जुआ है। यदि आप वास्तव में जुआ के शौकीन हैं तो हम बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। यदि पुरुषार्थ से जीवन का जुआ करिए। जीवन में देखिए खाली हाथ लेकर मनुष्य जाता है यहां से संसार में, वो द्यूत करके दिखाइए। मालूम है, आल्हा जानता है कि आज मेरी मृत्यु सुनिश्चित है, लेकिन उस चक्रवर्ती सम्राट पृथ्वीराज चौहान को जब तक घायल करके घोड़े से गिरा नहीं देता तब तक आल्हा मूर्छित नहीं होता। ऊदल जानता है कि इस युद्ध में मेरी मृत्यु सुनिश्चित है। भाले का प्रहार आर पार होकर देखता है मुस्कुराते हुए भाई को, ठीक रहा कि नहीं रहा। ये बलिदान है सर्वस्व समर्पित करने के लिए। तो तुम भी उठो। जीवन में प्रत्येक दिन धूत की से शतरंज की चाल रोज सजी हुई है तुम्हारी जिंदगी में। जीवन पथ में जगह जगह आपको ये लगता है कि कोई ऐसी सांप सीढ़ी मिल जाए कि सीधे 99 में पहुंच जाए, तो आप भूलते हो 99 से 1 में भी आओगे आप, क्योंकि सीढ़ी से चढ़ो, सांप है वहां सामने में। तो आप अपने जीवन को देखो, जिस सीढ़ी से अपन चढ़ रहे हैं ना, जिस सीढ़ी से, तो उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। एक सीढ़ी से आप 10वीं सीढ़ी में कूद जाओ तो उससे क्या होगा? अच्छा, कोई कूद जाए तो बहुत अच्छी बात है, तो फिर इतना अभ्यास ला कि 10 सीढ़ी में कूद सके, और यदि ऊपर से नीचे गिरे तो उस चोट को भी सह सके। तो हम लोग हमारे जीवन में, अपने जीवन की इन बिसातों, जिस शतरंज की बिसातों में या बिछे हुए इन बिसातों में, हम वास्तव में अपने जीवन के जुआ को नहीं समझ पाते। मैं बोलचाल के शब्द का उपयोग कर रहा हूँ। बहुत सुंदर। प्रकृति आपको जीवन में पल रहे होएगी, बहुर करेगा कब। बहुत तो धूत तो हमारी नजर में वो है जहां काल करे सो आज कर, और आज करे सो अब। तो अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप बहुत अच्छे धूत में लगे हुए हैं, और पुरुषार्थ ही धूत का दूसरा विषय है। द्यूत शब्द का बार बार प्रयोग जो हुआ है, द्यूत क्रीड़ा कहलाती है। महाभारत के परिप्रेक्ष्य में द्यूत क्रीड़ा अर्थात वो क्रीड़ा जिसमें शकुनी पांसों के खेल में पांडवों को उलझाते हैं, विशेष रूप से युधिष्ठिर को, क्योंकि युधिष्ठिर भी पांसों के इस खेल, जिसे उस युग में द्यूत क्रीड़ा कहा जाता है, उसके बड़े शौकीन रहे हैं।
बहुत उनको प्रिय रहा है। लेकिन यहाँ हमने एक और मौलिक व्याख्या सुनी है द्यूत क्रीड़ा की कि पुरुषार्थ के पासों से जो खेल खेला जाए वो द्यूत क्रीड़ा है। जिस लक्ष्य को सब बताएं असंभव है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने का संकल्प लेना द्यूत क्रीड़ा है। और वो द्यूत क्रीड़ा जो दीपावली पर या गोवा और सिंगापुर और टेक्सास के कैसीनो में खेली जाती है, वो सिर्फ एक मनोविलास का एक साधन है। जी शरद जी, मैं आपको यहाँ एक बात और कहूँ, क्योंकि मुझे प्रसंगवद से याद आ गया आपने जो बताया। जो कुछ भी अर्जित कर लिया है ना, आप द्यूत खेलो, जुआ खेलो ना खेलो, वो तो सब जुआ के मोल ही जाना है, आपके साथ तो जाना नहीं है। कोई लूट कर ले जाएगा, कोई सदुपयोग करेगा, कोई अपनी प्रक्रिया को प्राप्त करेगा। क्रीड़ा में फलाशक्ति नहीं होती, जय विजय होती है, सिद्ध असिद्ध होता है। तो ध्यान रखिएगा, द्यूत चूंकि क्रीड़ा है तो उसमें कहीं किसी प्रकार का वैसा अर्जन नहीं है। अधर्म क्यों किया था शकुनी ने? क्योंकि वहां पर धूत क्रीड़ा में तन मन धन इत्यादि दांव पर लगा रहा था, ये उसका अधर्म था। क्रीड़ा जो है खेल की भावना से खेला जाता है, और ये यहाँ खेल होता नहीं। जहां धन है, जहां किसी को कुछ प्राप्त करना है, जहां कोई चीज कपटपूर्ण ढंग से प्राप्त कर लेनी है, जहां गदेली में आम जमाने की भावना आपके चित्त में है, जहां पलक झपकते ही एक जादू और संसार का सब कुछ प्राप्त करने के लिए की भावना होती है, वहां क्रीड़ा नहीं है। वो क्रीड़ा से हटकर वो षड्यंत्र है, वो तंत्र है, जहां क्रीड़ा नहीं है। और आपकी इस बात से बहुत सुंदर उदाहरण जैसा कौंधा मन में, कितना सही कितना सही नहीं, लेकिन सुनिए आप इसको। अमिताभ बच्चन अपनी उम्र के 55वें वर्ष में, 54वें वर्ष में राजनीति में प्रवेश करते हैं। राजनीति में आने का लाभांश सिनेमा में उनकी रुपहली चमक है। आते हैं, इलाहाबाद लोकसभा सीट से चुनाव लड़ते हैं, जो प्रयागराज है, और बहुगुणा जैसे हेमवती नंदन बहुगुणा, अगर मुझे ठीक नाम याद है, उनके जैसे दिग्गज राजनेता को वो परास्त करते हैं। परास्त करके वो विजयी होते हैं, और विजयी होने के बाद ये टिकता नहीं है ये पद उनके पास, क्योंकि उनके उस समय के सखा तत्कालीन प्रधानमंत्री बोफोर्स मामलों में घिरते हैं। उसके छींटे अमिताभ बच्चन पर आते हैं, क्योंकि ये शायद मेहनत से उपार्जित नहीं थी राजनीतिक सफलता, ये उपार्जित थी द्यूत से। आपने एक जुआ खेला जिसमें आपके परिश्रम का कोई योगदान नहीं था। हालांकि वो बहुत जल्दी संभलते हैं, और इसी तरह 100 करोड़ के कर्ज में भी वो उलझते हैं। जिस व्यक्ति ने शायद 100 करोड़ से कम अर्जित किया था 55-56 वर्ष तक, वो 100 करोड़ के कर्ज में फंस जाता है। विश्व सुंदरी प्रतियोगिता का बेंगलुरु में आयोजन उनको ऐसा घाटा दे जाता है कि ABCL जो उनकी कंपनी थी, AB कॉर्प, वो कंगाल हो जाती है। लेकिन फिर वो पांसे खेलते हैं, लेकिन ये पांसे होते हैं गहन परिश्रम के, शुद्ध आत्मिक भाव से। एक वृद्ध खड़ा होता है जो जिस उम्र में भारत में लोग सरकारी सेवा से रिटायर होते हैं, 58-59 साल की उम्र में वो व्यक्ति काम मांगने जाता है, KBC में बैठता है, पांसे खेलता है, नमस्कार मैं हूं अमिताभ बच्चन और आप देख रहे हैं वो खेला, और वो फिर खेल शुरू करता है। लेकिन ये खेल जुए का खेल नहीं है, ये खेल गहन परिश्रम का है। 58 साल की उम्र का ये वृद्ध जिम जाता है, अपने शरीर को पुष्ट करता है, और आज इसीलिए 80 वर्ष के मुहाने पे खड़ा ये व्यक्ति नवयुवकों की तरह चलता है, क्योंकि वो इस समय भगवत गीता नहीं पढ़ रहे हैं, रामायण नहीं पढ़ रहे हैं, वो कर्म के पांसे अभी भी फेंट रहे हैं, और इसीलिए आज उनके पास 22 साल के किसी नौजवान जैसा काम है। मुझे ये उदाहरण बहुत मुफीद प्रतीत हुआ। बाकी आप इसको समझिए, गुनिए बुनिए। बहुत आनंद आया डॉक्टर साहब, प्रणाम कर रहा हूं। अगले एपिसोड में एक और विषय लेकर उपस्थित होंगे। प्रणाम, नमस्कार।